Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य क्या आने वाला है जिसका शायद आप इंतज़ार कर ही रहे होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe spirit guides please guide करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या वो प्राप्त अवश्य करने वाले हैं. सो लेट्स सी. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है. यहाँ पे फर्स्ट साइन जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पाइशिस हो सकते हैं या डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आप बहुत ही ज़्यादा कहना, आप कुछ समय से बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको मैसेजेस मिल रहे हैं या कहीं ना कहीं पे आपको ना इंट्यूशन कुछ आ रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि चीज़ होने वाला है, घटित होने वाला है. तो शायद आप देख रहे हैं कुछ समय के बाद वो हो ही रहा है. मे बी इट्स लाइक दैट आप बहुत ज़्यादा सपने भी देख रहे हैं इस वक्त और आपको लग रहा है कि ये सपना है, क्या वो मेरा गलतफहमी है, क्या ये मेरा भ्रम है. उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे. ठीक है, किनके हो सकता है जो भी आपके साथ काम करते हो, जो आपके फ्रेंड्स हैं. यहाँ पे देखो एक रैबिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उछल कूद करना होगा आपको, इधर उधर जाना पड़ सकता है. ठीक है, यू हैव टू लाइक मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, डेस्टिनेशन अलग अलग हो जाएगा आपका. हो सकता है मे बी इफ़ यू आर वर्किंग फॉर द टूरिज्म डिपार्टमेंट. कितना सुंदर यहाँ पे एक रैबिट आया, देखो रैबिट का शेप आप देखो, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना, आपको पता चल जाएगा ये रैबिट है. कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक रैबिट इज़ वेरी क्यूट, वेरी सोबर, वेरी कूल एंड काम, लेकिन वो ना उसका एनर्जी लेवल एकदम 100% है. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप अभी थके हुए लग रहे हो या कहीं ना कहीं पे आपको अभी काम करने का मन नहीं कर रहा है, ना घर का ना बाहर का, स्टडीज़ करने का भी मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे रैबिट इज़ अ साइन दैट यू शुड ऑलवेज एन्जॉय योर लाइफ जॉयफुली. और आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा. यहाँ पे एक बहुत बड़ा घंटी आ रहा है, लाइक अ बेल. तो एक तो है घंटी पूजा पाठ के समय पे यूज़ किया जाता है, दूसरा है कि मंदिर में होगा. ठीक है, घंटी की आवाज़ सुनते ही सब लोग जागृत हो जाते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल साउंड होता है उसका. दूसरा बोला जाता है दैट वेडिंग बेल्स. ठीक है, वेडिंग बेल्स हैं. सो किसी किसी के लिए हो सकता है कि आने वाले समय में आपके लिए शादी जो है वो फिक्स हो जाए. यहाँ पे आई कैन सी द लेटर्स लाइक YSUT, इस तरह से मुझे दिख रहा है. द नंबर्स विच आर इम्पॉर्टेंट आर 3. द लेटर अगेन द J इज देयर, WI. ओके, मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे यू नो व्हाट J ऑलवेज स्टैंड्स फॉर द जॉय, एंथुसियाज्म. ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपको वो चीज़ मिल जाएगा जिस चीज़ के लिए आप प्रतीक्षा कर रहे थे. मे बी जिस रिलेशनशिप में आप फंसे हुए थे या अभी भी आपको लगता है कि नहीं आप अटक गए हो, आप इससे बाहर और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो. इट्स नॉट लाइक दैट. ये ऐसा नहीं कि आप 100% वहीं पे ही रह जाओगे जीवन भर. नो, वो एक टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप ऐसा हो है, पर वो कभी भी ऐसा नहीं रहेगा. आई डू बिलीव लाइक अ शो पीस विच इज़ देयर. आप कहीं पे भी बैठे हैं, आपके सामने हो सकता है बहुत बड़ा शो पीस है या कुछ ऐसे स्टैचूज हो सकते हैं. आई डोंट नो व्हाट्स द रिलेशन, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक स्टैचू है यहाँ पे, या आप जिस घर में रह रहे हो उसके सामने वाला जो जगह है हो सकता है बहुत ही बड़ा एक पेड़ है वहाँ पे, और उस पेड़ में ना खास कुछ फूल नहीं आते हैं, बट बहुत ही कम आते हैं, लेकिन अभी जो है ना पत्ते भी नहीं हैं, ओनली द एम्प्टी ब्रांचेस आई कैन सी. आई ऑल्सो कैन फील दैट आपके हो सकता है करंट सिचुएशन में
काफ़ी लोनली है, आप डिप्रेस्ड है, आपको ऐसा लग रहा है आसपास के माहौल को देखकर जैसे आप अकेले हो और इस अकेलेपन का फ़ायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी विथ यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर तो आप मैनेज कर पाते हो, लेकिन शायद आप अपने दुनिया में बहुत कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, और आपके बारे में कुछ लोग बोलते भी हैं जिसको सहन करना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है। बट इन द फ्यूचर इट इज़ नॉट लाइक दैट। जैसे बोला जाता है ना कि सारथी जो है, राइट, वो एक रथ है, राइट, उसका सारथी जो है कहीं ना कहीं पे दो घोड़े को वो लगाम खींच ही लेंगे, चाहे वो 2 घोड़ा हो चाहे वो 4 घोड़ा हो, वो कर ही लेते हैं मैनेज। अदरवाइज क्या होता है, रथ जो है वो गिर जाएगा। सो आई डू फील दैट स्टेबिलिटी इज कमिंग इन लाइफ वेरी सुन। दिस इज अ ब्यूटिफुल शेप ऑफ अ बोट। इट इज़ नॉट अ बोट, इट इज़ एक्चुअली शिप। जहाज दिखाई दे रहा है, नाव नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। So maybe you have to go to distant places for any type of contractual relationship, maybe business, maybe finance, anything it is like that. Maybe import export कुछ भी ये हो सकता है, और बहुत लाभ उठाएंगे आप, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट होने की वजह से ना आपको काम का भी इतना ज़्यादा ना परेशानी होने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, उनका रेफरेंस से आपका काम बन जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, लाइक due to the reference of an old friend, okay, like you are going to get certain jobs, या आप सेटलमेंट भी हो सकता है किसी कंट्री में, मे बी वो आपके लिए स्पॉन्सरशिप भी दे दे, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर ज्वाइनिंग अ डांस ग्रुप और अ म्यूज़िक ग्रुप, आई डोंट नो बट आई सॉ, ऐसा तो मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। या कोई आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, या कहीं ना कहीं पे आर्टिस्टिक जो आपके अंदर जो एक क्वालिटी है, मे बी यू आर अ साइंस स्टूडेंट बट इट डज नॉट मीन कि आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ नहीं हो सकते। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो आज के समय में ना बहुत बड़े, मतलब दे आर गुड, यू कैन से सिंगर्स आप बोल सकते हैं, दे आर डांसर्स। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक साइंस स्टूडेंट है आपके अंदर क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन द लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ मे बी यू विल स्विच ऑन टू अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। कुछ लोगों के लिए खास कोई रिलेशनशिप इसलिए आपकी ज़िंदगी में नहीं रहा है, आज पश्चाताप करते हैं कि क्यों आप उस रिलेशनशिप में फंस गए। पर ऐसा मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी, एवरीथिंग कम्स ओके टू अस विद एन एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस कर ले चुके हो, उसके बाद और नहीं, ये चीज़ रिपीट नहीं होगा। एंड नाउ आई कैन फाइंड लाइक दैट जो भी आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, दे विल बी मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, मच मोर पंक्चुअल, एंड दे विल बी लाइक इन ट्यून विद अदर्स। मतलब लोगों के साथ उनका ट्यूनिंग बहुत अच्छा जाता है, तो आपके साथ तो डेफिनेटली 100% येस। सो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ रीडिंग को। अभी मैं देख लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हम देख लेते हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या वो ज़रूर प्राप्त करने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप इस रास्ते पर जा रहे हो, एक रास्ता जो सीधा से सीधा आपकी स्टारडम बढ़ाएगा, आपका रेपुटेशन बढ़ाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ मुझे इस रास्ते से ही जाना चाहिए, अदरवाइज मैं शायद कहीं और जगह पे पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी। सो यू विल बी लैंडिंग इन टू द राइट प्लेस इन योर लाइफ। ओके, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, लेकिन इस राह पर आपके लिए आसान नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखो आप इस रास्ते से जा रहे हो, यू जस्ट लुक एट दिस, देयर इज़ अ वैली, यहाँ पे खाई है और लेन जो है काफ़ी नैरो भी है,
और यहाँ पे रखा हुआ है बहुत बड़ा एक चुनौती, लेकिन आप इसको बिल्कुल परवाह ना करते हुए आप आगे बढ़ोगे। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। तो इन द फ्यूचर यू विल बी एबल टू ओवरकम एवरीथिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग ना, मैं देख रही हूँ आपके आसपास ना, इतना जेलस है, मतलब थोड़ा सा भी आप अचीवमेंट कर लेते हो ना, ऐसे आ जाते हैं देखने के लिए, जैसे आप कभी, जैसे उन्होंने सोच ही लिया होगा कि आपने कभी नहीं करना है, मतलब आपसे होगा ही नहीं। ये सारे चीज़ों से आप इफेक्ट होते हो, सो डोंट गेट इफेक्टेड। शाउट टू द हेवंस विथ हैप्पीनेस, क्योंकि भगवान जो यूनिवर्स है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो आपके लिए डेफिनेटली कुछ रास्ता ऑब्वियसली खोल देंगे, जहाँ से आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा खुश तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। खुशी आपको मिलने वाला है। सो यू विल एम्ब्रेस एंथुसियाज्म। जो भी आप काम करेंगे प्रेशर से नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग काम करते हैं प्रेशर से, उनकी फैमिली प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, या उनका कुछ ऐसा होता है सोशल रेपुटेशन, बट आप कोई प्रेशर के बिना ही काम कर रहे हो इन द फ्यूचर। देखो, बिगिन नाउ, रास्ता अभी है आपके पास, मौके भी है। ठीक है, आपको गंवाना नहीं है, जस्ट गो, डोंट। यहाँ पे देखो, ये जो बाई बोल रहे हैं ना, ये अपनी फैमिली को बाई बोल रहे हैं, पीछे मुड़कर और वो नहीं देखेगा अगर एक बार ये जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फैमिली को भूल जाए। नो, यू शुड टेक केयर इनटू कंसिडरेशन कि हाँ, मेरा भी लाइफ है, आई एम ऑल्सो एन इंडिविजुअल बीइंग, बट कहीं ना कहीं पे अगर मैं पीछे मुड़ के देखा तो शायद ना मेरे फैमिली का कुछ होगा बेनिफिट, ना मेरा होगा। देखो, फाइंडिंग अ सैंक्चुअरी, ओपन टू योर स्पिरिचुअल सोर्स मोर एंड मोर। ओके, एज द डेज विल पास बाय, आप धीरे धीरे और आध्यात्मिक होते जाएंगे। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा ही रिलीजियस होना, धार्मिक होना। नो, आध्यात्मिक होने का मतलब होता है बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू अदर्स। जिनके लिए आप काम करना चाहेंगे, जिनके लिए आप कुछ सेवा करना चाहेंगे, आप खुद के साथ भी डेफिनेटली ईमानदार होंगे और बाहर लोगों के साथ भी आप ईमानदार कर रखेंगे। ठीक है, उस तरह से। और राइट, सो वास्ट विस्टास, कहाँ पे पहुँच रहे हो? एक्सपैंड योर हॉराइजन्स। आपके जो है ना, आप सीमित हो अभी अभी जो मैंने आपको कहा है, आपको लगता है इससे बाहर आप जा ही नहीं सकते। दैट इज़ योर लिमिटेशंस, दैट इज़ योर लिमिटिंग बिलीफ। आप डेफिनेटली क्रॉस कर सकते हैं, रास्ता खुला है, सो डेफिनेटली you will do. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and